ओके, तो हम बात कर रहे थे जामिया के बारे में, है ना? तो हम बात कर रहे थे कि जामिया में एडमिशन कैसे होता है। तो इसका जो पहले एक तरीके से जो क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न था, दैट इज़ डिफरेंट, जिसके अंदर 2 पार्ट होते थे, ठीक है? द फर्स्ट पार्ट इज़ लाइक योर जो मेन पार्ट ए होता था, एंड पार्ट बी कईयों में इंटरव्यू होता है। लाइक अगर हम उसकी कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस वाला जो इनका कोर्स है, उसमें वो इंटरव्यू लेते हैं। बट इन द एमए हिस्ट्री 40 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं, दैट इज फ्रॉम योर हिस्ट्री, दैट इज ऑब्जेक्टिव, है ना? 60 क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्टिव आते हैं, 105 मिनट में ही तुम्हें करने होता है, ठीक है? तो अगर दोनों का पैटर्न देखें, दैट इज लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम सी यू टी पी जी जो जामिया का पेपर होता है, ठीक है? लाइक प्रीवियस ईयर भी देखोगे, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, देयर आर क्वेश्चंस लाइक दैट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरियोग्राफी, है ना? किस हिस्टोरियन के क्या व्यू पॉइंट है, उसके रिगार्डिंग क्या डिबेट है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दैट इज इन द जामिया वाला, है ना? तो वही है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, एंड दिस 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? वही 40 के और 60 के इस तरीके से डिवाइडेड होता है, ठीक है? हालांकि इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, ठीक है? ऑफलाइन ही होता है, वही बेसिक बेसिक बात है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, बट इट्स बेटर कि वी शुड ट्राई टू गेट एडमिशन इनटू डीयू और जेएनयू, है ना? तो दोनों ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। जामिया में कंपटीशन भी ज़्यादा है, इफ आई से, ठीक है? बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर एक जो क्राउड होता है, दैट इज फिक्स्ड कि हमें लाइक आई गेस वहाँ रिजर्वेशन भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है टू द माइनॉरिटीज़, ठीक है? क्योंकि वो दैट इज स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी है ना, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। तो वहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सेकेंडली, एक जो चीज़ रहती है, हिस्टोरियोग्राफी वाला पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है? जो हम प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज लाइक ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना? हम अगर 2015 के आसपास के जितने भी डी यू जे एन यू के क्वेश्चन पेपर देखें, दे आर ऑल्सो ऑन दिस सेम पैटर्न, ठीक है? 18 तक भी, 19 तक भी। बट अभी थोड़ा जो पैटर्न चेंज हुआ है, दैट्स वाई इट्स गोइंग डिफरेंट। जामिया का आई गेस ओपन हो गया होगा, ठीक है? आई हैव टू चेक देयर साइट, बट अगर नहीं भी हुआ होगा, आई टेल, ठीक है? लाइक अभी तो उनका ये कंफर्म ही नहीं हुआ है कि वो सी यू टी के थ्रू लेंगे या लाइक ओपन एग्जाम लेंगे, ठीक है? बिकॉज आई हैव सीन सम लाइक वीडियोस, उसमें कोई कह रहा है सी यू टी के थ्रू होगा या फिर उस तरीके से होगा, क्योंकि उन्होंने साइट पे मेंशन कर रखा है इस बार। चलो देख लेंगे, फॉर्म आएगा, आई सेंड यू द फॉर्म अगर होता है, ठीक है? बट बेटर है तुम लाइक प्रॉपर ना उसके अगर जामे की अलग से तैयारी करोगे ना, उसको पेपर भी लेट होता है, तो तुम्हें सीयूटी के बाद अलग से टाइम मिलेगा जामिया के लिए प्रिपेयर करने का। अगर तुम्हें ये है कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं होता है, तो ही तुम जामिया की तैयारी करना, वरना फील फ्री। लाइक मैंने नहीं दिया जामिया का, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा डी यू या जे एन यू में कहीं हो जाएगा, ठीक है? लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसने दिया था, तो उसका वहाँ नहीं हुआ, बट ही गुड जे एन यू, ठीक है? तो वो वाली बात है। ओके, क्लास पे आता है, लाइक बाकी अगर कुछ लगे ना, कुछ बेसिक बेसिक सा पॉइंट में क्या क्या भरना उसमें, I'll tell that thing also, ठीक है? तो आज हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें जो ये वाला पार्ट है, वी हैव टू कवर इट लाइक थोड़ा सा फास्टली, क्योंकि काफ़ी लाइक हमने रिपीटेटिव भी हो गया है। सेकेंडली क्या रहता है, हम थोड़ा क्रैश कोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें थोड़ा सा फास्टली कवर करना है, ठीक है? हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, है ना? किस तरीके से यूरोपियंस इंडिया आते हैं, हाउ दे विल एक्सपेंड, वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है? तो यूरोपियंस की बात करते हैं, दिस इज द ओटोमन एम्पायर, ठीक है? शुरू में क्या होता है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले वो देखना, एक टसल चल रहा होता है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है? जिसकी वजह से जितने भी सी रूट्स हैं या फिर लैंड की बात करें, तो ये वाला जितना भी एरिया होता है, यहाँ से जितना भी ट्रेड हो रहा होता है टू द इंडिया एंड जितना भी साउथ एशिया पार्ट है, ठीक है? तो यूरोप वालों को यहाँ से ऑटोमन की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है? बिकॉज ये हाई टैक्सेस लेते थे, प्लस इनके रिलीजियस वॉर क्रूसेड्स चल रहे थे, है ना? तो ये क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू फाइंड न्यू रूट्स, ठीक है? दूसरा, ये अपना रिलीजन प्रोपोगेट करना चाहते थे। यूरोपियंस चाहते थे कि अगर वो दे आर प्रोपोगेटिंग द मुस्लिमिक इथोस, तो हम अपना क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड में फैलाएंगे, ठीक है? तो दूसरा ये था। तीसरा, कुछ लोग होते थे, दे वर वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ पीपल, उनको रहता था वी हैव टू फाइंड न्यू प्लेसेस ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? वी वांट सम ग्लोरी, कि हमें देखना है किस दुनिया में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से घूमते घूमते एक व्यक्ति जाता है, ठीक है? एंड यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है? ही वॉज नन अदर देन क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना?
तो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ जाता है, उसको लगता है दिस इज इंडिया, ठीक है, वो इंडिया की तलाश में आया था, बट ही विल इवेंचुअली फाउंड द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, दैट इज द अमेरिका, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा होते हैं, ही विल कम टू द इंडिया, ठीक है। रीजन हमें पता चल गया किस लिए आते थे, 3 रीजन थे, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। अब देखो इतना ट्रेड होगा, अब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से इंडिया आ गए, ठीक है, यहाँ पे आके दे विल ट्रेड थिंग्स, है ना, वो सिल्क लेके जाएंगे, बदले में सोना देंगे, ठीक है, या फिर इंडिया से कुछ लग्जरी लेके जाएंगे एंड इन रिटर्न दे विल गिव समथिंग, ठीक है। तो गोल्ड भी कहीं से लाइक यहाँ गए, यहाँ के नेटिव्स के पास कोई इतना नॉलेज नहीं था, तो इनको सिंपल मारा पीटा, इनका जो भी खजाना था सिंपल लूटेंगे, है ना। तीसरा ग्लोरी, उनको पर्सनल ग्लोरिफिकेशन भी मिलता था, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस का इतना नाम हो गया था, वास्को डी गामा का इतना नाम हो गया था, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स आर कोरिलेटेड विद द रेनिसा, रेनिसा इसमें देखो तुम्हारा वर्ल्ड का भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता है, दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर फ्यूडलिज्म, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म में क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है, विच इज एट टॉप, ठीक है, इसके वसाल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ये दिख रहे हैं दीज आर द वसाल्स, दिस इनको ना नोबल्स मान लो, ठीक है, दीज आर द नोबल्स जिनके पास अपनी अपनी जागीरें हैं, अगर हम हमारी सेंस में बोलें, ठीक है। तो इनके पास अपना लैंड है और उसके ऊपर इन्होंने सोल्जर रखे, उन सोल्जर्स को ये नाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। नाइट्स हैं, लाइक मूवीज में ये वाले नाइट्स काफी देखे होंगे, ठीक है। उसके नीचे जो लोग होते हैं ये काम करते हैं, मजदूर, दीज आर द पेजेंट्स, सर्फ्स, ठीक है, ये काफी डिप्राइव्ड होते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, खाना पीना मतलब लैंड पे फार्मिंग करेंगे, ठीक है, ये करके ये रेंट भी पे करेंगे इनको, ठीक है। ये अपनी मिलिट्री सर्विस इनको देंगे, मिलिट्री सर्विस के बदले में इनको प्रोटेक्शन प्लस फूड देंगे, ठीक है। इन सब की लॉयल्टी किसके साथ रहती है, किंग के साथ रहती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, यूरोपियन फ्यूडलिज्म, है ना। इंडिया का थोड़ा सा अलग है सामंतवाद, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट, है ना। अभी के लिए यूरोपियन समझते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिनेरियो देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। तो शुरू में हमने देखा अरब का डोमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर दिस हमने देखा मार्को पोलो इज नॉट सो इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है। इटली की बात कर रहे हैं, इटली में रेनिसा होता है, रेनिसा इज लाइक द रीबर्थ, है ना। रीबर्थ होना आर्ट में, आर्किटेक्चर में, आइडियाज में, है ना। एक तरीके की न्यू वेव आना, जिससे जो तुम्हारी छोटी या फिर हम बोल सकते संकीर्ण सोच है, जिसमें तुम चर्च के साथ काफी जुड़े हुए थे, उससे अलग होके यू विल फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ इथोस, ठीक है। तो वो चीज आई, इसकी वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, नई नई खोज हुई, लोगों ने मॉनसून को डिस्कवर किया, ठीक है। इस तरीके की चीजें हुई जिसकी वजह से लोगों को प्रमोशन मिला टू मूव फर्दर, है ना। फिर रिफॉर्मेशन भी हुआ था बीच में। रिफॉर्मेशन क्या होता है, रिफॉर्मेशन इज लाइक यहाँ मेंशन होगा, ठीक है, द रेनिसा एंड द रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन इज बेसिकली जो पहले होली रोमन कैथोलिक चर्च होता था, उसके अंदर काफी रिफॉर्म्स हुए। आई गेस सब रिलेट कर पा रहे होंगे, ग्रेजुएशन में सब यही पढ़ते हैं ना। तो होली कैथोलिक चर्च में जितने भी रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स वगैरह हमने देखा, मार्टिन लूथर किंग बाद में आते हैं काफी, ठीक है। तो उसी पीरियड में अगर हम बात करें तो काफी चर्च में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को एक नया रूप मिल रहा है ना। तो वहीं से रेनेसां में हमें जैसे फिलोसफी, साइंस, लिटरेचर, इन सब में ग्रोथ मिलती है। इसमें रोमन जो चर्च होता है, दिस वाज आल्सो इंक्रीजिंग। इसको फर्दर बूस्ट मिला मर्चेंट कैपिटलिज्म से, ठीक है। तो जो मर्चेंट कैपिटलिज्म होता है, दिस इज लाइक जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। जो फ्यूडल सिस्टम होता है ना, इट इज लाइक वेरी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है सर, हम ये बोल सकते हैं कि बाहर जाके ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उनका अंदर ही अंदर जितना है वही हो रहा है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक कि बाहर जाके हमें ट्रेड करना है, काफी एक बोल सकते हैं काफी छोटे लेवल पे वो चीजें होती हैं, ठीक है। वही उसी चीज को रिप्लेस कर दिया मर्चेंट्स ने, है ना। वो लेके आए कैपिटलिस्ट आइडियाज, है ना, जिसकी वजह से काफी ट्रेड हुआ, ठीक है। नई नई इंडस्ट्रियां बाद में हम देखेंगे एस्टेब्लिश होती है, स्टीमशिप आती है, रेलवे का हम देखते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होती है ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटेन शुरू में इंडस्ट्रियलाइज होता है, जिसकी वजह से हमें काफी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ भी दिखता है, ठीक है। उसी में इसी में हम बात कर रहे हैं, वास्को डी गामा कलिकता आते हैं 1498 में, कॉन्स्टेंटिनोपल का 1453 में डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लाइन, ओटोमन टक्स, तो इनके बाद इनको बूस्ट भी मिलता है, ठीक है। अब नाउ दे हैव काफी ओपन रास्ते, कहीं से भी वो आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। शुरू में कोलंबस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से घूमते घूमते वो काफी 3-4 बार अमेरिका जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जा रहे होते हैं, तो 1492 में उन्हें लगता है मैंने तो इंडिया ढूंढ लिया, बट वो इंडिया नहीं होता है, दैट इज द अमेरिका, जिसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है।
इस तरीके से जो हमारे जो वास्को डी गामा होते हैं, इस काइंड ऑफ थोड़ा डरपोक आदमी, ठीक है। ये तो खुले पानी में चला गया, इसको नहीं पता था आगे क्या है ना। बट ही इज लाइक नहीं, मैं सीधा नहीं जाऊंगा, मैं तो किनारे 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 चलता रहूंगा, ठीक है। तो किनारे किनारे ही जाता है। एंड यहाँ पे उसको एक मर्चेंट मिलता है इंडिया से, ठीक है। एंड वो उसको लेके जाते हैं इंडिया की तरफ, वरना वो यहाँ आके, दैट इज द केप ऑफ गुड होप, है ना। यहाँ से आके ही विल इवेंचुअली मूव टू द मेडागास्कर, मेडागास्कर से वो इंडिया की तरफ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे फिर वही ओपन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे इंडिया से एक आदमी मिल गया जिसने उसकी काफ़ी हेल्प की, ठीक है। वहाँ जाके ही विल मीट द जमोरिन, ठीक है। जमोरिन से वहाँ मिलता है, जमोरिन इज द राजा ऑफ कैलिकट, कैलिकट इज कोझिकोडे, ठीक है। आज के टाइम पे कोझिकोडे नाम की जो सिटी है, इसको कलकत्ता मत समझना, ठीक है। तो दिस इज कोझिकोडे जहाँ वो जाता है। तो इनिशियली दिस पुर्तगाल से था, ठीक है। तो पुर्तगाल और स्पेन की भी एक स्टोरी रहती है, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस था, ही वाज फ्रॉम स्पेन, ही वाज फ्रॉम पुर्तगाल। एक ट्रीटी ऑफ तोरसीदिलास होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कौन किस एरिया में जाएगा, ठीक है। दैट वाज द अनदर रीजन कि जो स्पेन होता है, दैट विल गो टू द वेस्टर्न पार्ट, एंड पुर्तगाल विल गो टू द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट की खोज करते करते ही विल मूव टू इंडिया, ठीक है। तो इसी में हम देख रहे हैं, देखो आते वक्त ना वो कुछ, चलो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से देख रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पुर्तगाल के लोग हमारे इंडिया आते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लाइक यहाँ से ना बहुत रेयर क्वेश्चन आया, आई आई डोंट थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन आया, बट वी आर जस्ट डूइंग टू कंप्लीट आवर स्टोरी, है ना। हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। शुरू में कबराल आता है, ठीक है। कबराल, हम अब पुर्तगीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन पुर्तगीज इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। इन द 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कबराल हैं, ही विल कम टू इंडियन 1500, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा आते हैं, कोचिन में आते हैं, पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। दिस फैक्ट्रीज आर नॉट लाइक, जो आज के टर्म में हम फैक्ट्री सोचते हैं, फैक्ट्री से अलग होता था, ठीक है। दीज आर लाइक द फोर्टिफाइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दे विल एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग यूनिट्स, है ना। उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता था। आज के टाइम की फैक्ट्री मत सोचना, ठीक है। जाके कलिकत, कोचिन और कन्ननौर, यहाँ पे जाके ही विल एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री। सबसे पहले वो कोचिन में करता है, ठीक है। देन बाद में फिर अल्मेडा आते हैं। अल्मेडा के बारे में 3-4 पॉइंट है, दैट आई एम सेइंग, यहीं से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ब्लू वाटर पॉलिसी से ही आता है, ठीक है। बट स्टिल इफ यू वांट टू लाइक स्टडी अबाउट द अल्मेडा, पहला लाइक ही वाज द वाइसरॉय, किंग इसने किया था। तो इसके टाइम पे क्या होता था, इसका ना काफी लड़ाई रहता था जमोरिन के साथ, है ना। मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो ये पर्शियन गल्फ थे, और साथ में जो हमारा इजिप्ट था, वहां से भी इनकी लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। तो ही विल कम अप विद द पॉलिसी ऑफ दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। आज के टाइम पे चाइना कुछ सिमिलर ही कर रहा है, बट इट इज नॉट बीइंग सक्सेसफुल, है ना। तो इसमें ही विल मेक अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लाइक जैसे चाइना कर रहा है। एंड यहाँ पे ही विल ट्राई टू डोमिनेट देयर पावर, है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी इवेंट होते हैं, ठीक है, that is under the Almeida, and he will like control the power of these टेरिटरीज, है ना। तो पानी में जिसका कंट्रोल हुआ, ही विल कंट्रोल द टेरिटरी, ऐसा वाला सीन था, ठीक है। तो वही से ब्लू वाटर पॉलिसी आती है, ठीक है। दो बैटल्स उनके टाइम पे होती है, द बैटल ऑफ द्यू एंड द बैटल ऑफ चोल, ठीक है। दो बैटल्स होती है, जस्ट ये याद रखना किसके टाइम पे होती है, बट द पीरियड वी आर डिस्कसिंग 1505 से 1509, अल्मीडा के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ चोल में क्या होता है, मामलुक इजिप्शियन, सबसे पहले इजिप्शियन याद रखना, दीज आर ऑल्सो द स्लेव्स, है ना। साथ में गुजरात होता है, ठीक है। गुजरात के साथ दोनों मिलके दे विल ट्राई टू डिफीट द सन ऑफ द अल्मेडा, ठीक है। अल्मेडा का जो बेटा होता है, दैट इज द लोरेंको, लोरेंको के साथ ये लड़ाई होती है, एंड ही विल ट्राई टू डिफीट हिम। तो इसमें जो अल्मेडा होता है, उसकी मौत हो जाती है, जिसका बदला वो बैटल ऑफ द्यू में लेता है, ठीक है। दिस इज अ नेवल बैटल। इसके अंदर लाइक गुजरात, इजिप्ट प्लस जमोरिन भी आ जाता है, ठीक है। और काफी गंदे तरीके से उनको डिफीट करता है, जो हमारा अल्मीडा होता है, लाइक बेटे का बदला लिया इन्होंने, ठीक है। आफ्टर दिस लाइक इस पार्ट को अगर मैं तुम्हें लाइक जो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने बहुत प्यारे तरीके से लाइक स्टोरी समझा के एवरी पॉइंट वी हैव कवर्ड, ठीक है। बट दिस इज लाइक अभी एग्जाम भी क्लोज है, अगर हम वो स्टोरी के मजे लेने लग गए, देन हमारा सिलेबस नहीं होगा, है ना। अल्बरकर्की की बात करते हैं। अल्बरकर्की के टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सती वाज अबॉलिश फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, है ना। सती का अबॉलिश होता है, ही विल आल्सो कॉन्कर द गोवा, लाइक हमने टाइमलाइन पे भी इन द लास्ट क्लास हमने देखा था, ठीक है। इसके टाइम पे दो चीजें इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज द कैशू नट एंड द टोबैको, है ना।
कृष्णदेव राय के साथ इनके डिप्लोमेटिक काफी रिलेशंस रहते हैं, ठीक है। वही गोवा बाद में ऑल्सो परमिट सिस्टम भी लेके आते हैं, ठीक है। तो नई क्रॉप्स ये याद रखना कैशू और जो टोबैको की होती है, ठीक है। दिस वाज बाय अल्बर्गर की, है ना। उसके बाद का जो पीरियड रहता है दैट इज ये भी याद रख लेना, ठीक है। एक जो कृष्णदेव राय होते हैं, इतना गुड रिलेशनशिप था कि ही इवन गिफ्टेड अ फोर्ट टू द अल्बर्गर की, है ना। उसके बाद जो पीरियड रहता है हमारा दिस 1515 से 1529, दिस वाज द पीरियड ऑफ लाइक वैक्यूम, है ना। इस टाइम पे कोई नहीं होता, बीच में वास्को डी गामा आता है, ठीक है। एंड आफ्टर दिस हमारे कूना आते हैं, ठीक है। कूना की अब बात करते हैं, ठीक है। तो बीच में जो वास्को डी गामा आता है उसकी मौत भी हो जाती है जब वो आता है लाइक इन 1524, है ना। तो इंडिया में मरता है कोचिन में, है ना। तो इसी तरीके से लाइक एक ही आता है किंग जॉन 3। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं तो दिस कैन बी अ लाइकली क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम्हारे मॉडर्न से भी रिलेट करता है एंड ऑल्सो टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो जो सिटी ऑफ गोवा है इसको पूछ सकते हैं किस सिटी के बराबर टाइटल या फिर लीगल स्टेटस दिया हुआ था, ठीक है। लिस्बन को दिया, मतलब लिस्बन के बराबर इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। नीनो दे कूना के बारे में, ही शिफ्टेड द कोचिन टू गोवा, कल हमने टाइमलाइन में भी लिखा था, ठीक है। तो जो गुजरात वाले होते हैं दैट इज द बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह को क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। जो बहादुर शाह गुजरात के होते हैं, है ना। तो ही 1507 में ही विल डाई, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ये पूछ तो नहीं सकते, बट ये लगा लो कि ऐसा हुआ था कि क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है। एक स्पेशल काइंड ऑफ हमें आर्किटेक्चर दिखता है, ठीक है। ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सती प्रथा को एक तरीके से इट विल अबोलिश, है ना। बाद में जो इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखता है, इबेरियन पेनिसुला पढ़ के आओगे क्या होता है, ठीक है। जो स्पेन और पुर्तगाल वाला रीजन उसको आइबेरिया वाला पेनिसुला बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टियो हाउस याद रखना, दिस पार्टियो हाउस इन द बरोकी स्टाइल, ठीक है। इसके बाद ना इस पार्ट के ना हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी करेंगे, दैट इज लाइक नॉट मेंशन्ड इन दिस इज लाइक फ्रॉम द फिजिक्स वाला का जो ओनली आईएएस होता है, ठीक है। वहां से है दिस स्लाइड्स, है ना। तो लाइक मैंने काफी बार इसको रीड कर रखा है, तो इट्स इजी फॉर मी टू कन्वे फ्रॉम दिस, है ना। आफ्टर द लाइक पार्टी हाउस है, दे आर इम्पोर्टेंट। देन देखो काफी फोर्ट्स बनाते हैं, दिस इज द बिसेन का फोर्ट, जिसको विसाई का फोर्ट भी बोलते हैं, ना। उसके बाद फ्रांसिस जेवियर आते हैं, ठीक है। ही वाज लाइक अ फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी जो जापान भी जाते हैं, बोर्नियो भी जाते हैं, मकालू भी जाते हैं, ठीक है। इंडिया में हालांकि उनसे पहले में आई गेस काफी लोग आ चुके थे, ठीक है। हाँ अब शुरू करते हैं। 1608 में क्या होता है, जो विलियम हॉकिंस होते हैं, विलियम हॉकिंस आते हैं, जाते हैं जहांगीर के पास, ठीक है। आगरा में रहते हैं और कहते हैं कि हमें एक फैक्ट्री खोलनी है हमारे वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है। तो अब ऐसी अगर परमिशन मिलेगी तो पुर्तगीज को तो पसंद आएगा ही नहीं, गुजरात वालों को भी नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो इसी चक्कर में एक लड़ाई शुरू हो जाती है, दैट इज द बैटल ऑफ स्वाली। कह रहा है अंग्रेजों तुम्हें हम बताएंगे, ठीक है, वो वाली चीजें। बैटल ऑफ स्वाली होगी, तो दोनों होती है। तो ब्रिटिशर्स आर लाइक वेरी तगड़े बंदे हैं ना, उनके पास लाइक उनको राजा से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी कि सर मेरी लड़ाई हो गई है मैं फायर कर दूंगा। बट जो पुर्तगीज होते थे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, है ना। तो उनको हर चीज के लिए दे नीड टू आस्क फॉर द परमिशन, ठीक है। ये थे अपना आए बंदे मारे देन गो, ठीक है, इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं ना। तो वही चीज हमें दिखती है। तो इन्हीं को बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगीज को हरा के पहली फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश करते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं इन द 1613, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश, है ना, नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। जो आफ्टर 1857 होता है दैट इज द हर मेजेस्टी गवर्नमेंट, ठीक है, वो ब्रिटेन होता है, दैट इज द डिफरेंट, है ना। डच की बात करते हैं, देखो डच भी आते हैं, ठीक है। उनकी बस ये याद रखना पहली फैक्ट्री कहाँ थी, मसूलीपट्टनम में थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इनकी फाइनल जो बैटल होती है दैट इज इन द 1759, दैट इज द बैटल ऑफ बेदारा, जिसके अंदर जो डच होते हैं ब्रिटिशर्स उनको अच्छी तरीके से हरा देते हैं और उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं, ठीक है। लाइक इसकी मैं तुम्हें टाइमलाइन अलग से बनवाऊंगा, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट बैटल्स ऑफ दिस पार्ट ओनली, है ना। कि बैटल ऑफ बेदारा कब होती है, स्वाली कब होती है, ठीक है। लाइक इतने में तो लाइक सब भूल जाएंगे, ठीक है, स्वाली कब हुआ था, ये कब हुआ था, है ना।
तो 1611 से लेके 1759, दैट इज अ ह्यूज पीरियड है ना, तो उसका हमें याद रखना है। ठीक है, इनका देखो, इनका लड़ाई क्यों हुआ था, ठीक है, तो एक अबोइना नाम की जगह होती थी, वहां पे क्या होता है, दैट इज इन द हमारा साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो वहां पे कुछ जो इंग्लिश मैन थे और 9 जैपनीज थे, डच लोगों ने उनको मेस्केर कर दिया गंदे तरीके से। ठीक है, तो वहीं से इनका वॉर शुरू हुआ। ठीक है, तो 1759 में जो डच थे काफी डिसाइसिवली बैटल ऑफ बेदारा में उनको हरा दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर टाइमलाइन ऑल तो मैंने यहाँ भी बना रखी है। ठीक है, तो शुरू में लाइक हम 1605 की बात करें, इन द 1605 डच मसूलीपट्टनम में आते हैं, हेडक्वार्टर पुलिकट में होते हैं। ठीक है, फिर नागपट्टनम में होते हैं। 1608 में विलियम हॉकिंस आते हैं, जहांगीर वाली बातें है ना। उसके बाद जो बैटल ऑफ स्वाली होती है, जलते हैं, पुर्तगीज हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में। ठीक है, आफ्टर दिस क्या होता है, 1759 जैसा कि हमने डिस्कस किया, बैटल ऑफ बेदारा होती है, डच हार जाते हैं। ठीक है, अबोइना मैस्केर इज वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस बैटल, उनकी कंफ्लिक्ट यहीं से शुरू होती है। ठीक है, फर्स्टली टेल मी लाइक, इज दिस गुड मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, या फिर वी शुड लाइक शिफ्ट टू द मेथड जो हम अलग से पढ़ते हैं, लाइक इट विल टेक टाइम, बट आई गेस दिस इज मोर इंटरेक्टिव। इट्स गुड, ओके। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल दे केम टू इंडिया, लाइक ब्रिटिशर्स आते हैं एंड दे विल कम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफरेंट मुगल एम्परर्स। ठीक है, तो एक जॉन मिल्टन होल का नाम याद रखना, जो अकबर के टाइम आते हैं। ठीक है, 1603 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम में आते हैं, हेक्टरशिप लेके आते हैं। ठीक है, जो जहांगीर होते हैं उनको कहते हैं ही वाज द सॉरी, विलियम हॉकिंस को जहांगीर कहते हैं ही वाज द इंग्लिश खान। ठीक है, क्योंकि ही नोज वेरी डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसको तुर्किश भी आती थी है ना, अरबिक भी आती थी, काफी लैंग्वेजेस उनको आते थे, सो ही वाज एबल टू कम्युनिकेट मोर विद हिम। ठीक है, तो वहीं से लाइक ही वाज एबल टू एस्टेब्लिश अ कॉन्टैक्ट विद द जहांगीर। वहीं से वो परमिशन लेता है कि वेस्ट कोस्ट पे मुझे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, वहीं से फिर बैटल ऑफ स्वाली होती है। ठीक है, बाद में छोटी छोटी बैटल्स काफी होती हैं। ठीक है, तो जैसे बैटल ऑफ बॉम्बे होती है इन द 1611। ठीक है, तो बॉम्बे की बैटल में मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, आफ्टर दिस बैटल ऑफ स्वाली हुई। ठीक है, जो सूरत की फैक्ट्री होती है, अब मुगल्स के अंडर आते हैं। इनिशियली जो सूरत की फैक्ट्री थी ना, दिस वाज अंडर पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगालियों के पास होती थी, बट स्वाली में हमने देखा कि पुर्तगीज हार गए। ठीक है, देन जो मुगल्स होते हैं, दे विल कैप्चर द सूरत है ना। वहां से फिर थॉमस रो आते हैं। थॉमस रो, इस टाइम पे जो मुगल एम्परर होता है उसको ये हो जाता है कि दे वाज दिस, कि इन्होंने तो पुर्तगीज को हरा दिया। शुरू में पुर्तगीज का बहुत दबदबा होता था। ठीक है, देवर लाइक दैट सोल किंग्स, सबको लगता था जो है पुर्तगीज ही है। ठीक है, बट उनको ब्रिटिशर्स ने आके उनके ही घर में उनको हरा दिया, तो यहाँ से उनको फरमान मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लाइक 1680 तक हुगली कैप्चर कर लेते हैं, बीच में ही अम्बोविना मेस्केर होता है, बाद में हमारा बैटल ऑफ बेदारा भी होता है। ठीक है, ठीक है, गोल्डन फरमान वी आर टॉकिंग अबाउट, बट लाइक हमने थॉमस रो की बात की ऊपर, दिस थॉमस रो वाज आल्सो लाइक 1615 के टाइम हमारे लाइक जहांगीरी थे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उनको फरमान मिलते हैं, और फर्दर इनकी एक्सपेंशन देख रहे हैं ना, ब्रिटिश किस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं। शुरू में आके बेचारे डरे सहमे थे है ना, अब फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे उनका ऐसे मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, 1613 में उनकी जो फैक्ट्री होती है सूरत में, वो एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर डेवलपमेंट। ब्रिटिशर्स का औरंगजेब के साथ शुरू में ही लड़ाई हो गया। वाई दे हैव दिस कन्फ्लिक्ट, तो काफी इतना बड़ा नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट के बाद बेसिकली क्या होता है, इनकी कोई रानी होती है। ठीक है, औरंगजेब साहब की। ठीक है, तो उनकी जो बीवी होती है, शी विल आस्क कि मुझे तो बंगाल घूम के आना है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने उनको रोका, कुछ ऐसा बदतमीजी वगैरह दे डिड, तो उसकी वजह से औरंगजेब गुस्सा हुआ, एंड ही विल लाइक, वहां से उनका बैटल होता है। ठीक है, तो बाद में फिर क्या होता है, इस चीज से परेशान होकर इंग्लिश से बदला लेने की सोचते हैं। ठीक है, वो जाते हैं हुगली को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज अ मेजर एरिया दैट इज अंडर द औरंगजेब। तो फिर औरंगजेब क्या करते हैं, प्रॉपर वॉर उनके खिलाफ कर देता है। ठीक है, तो इनिशियली में छोटे छोटे रीजन होते हैं, उसकी वजह से बड़ी वॉर होती है। ठीक है, तो बाद में फिर अंग्रेजों को बुरा लगा, माफी वगैरह मांगी उनसे, कह रहा है अरे औरंगजेब साहब आप तो बड़े आदमी हैं, तो माफ कर दो। तो कह रहे हैं औरंगजेब 1.5 लाख रुपए दे दो मुझे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, इस तरीके की उनकी सोच रहती है। ठीक है, बाद में फिर जो गोल्डन फरमान होता है, गोलकोंडा के राजा होते हैं।
ठीक है, वो उनको गोल्डन फरमान देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक फैक्ट्री वो मद्रास में एस्टेब्लिश करते हैं। मद्रास वाली फैक्ट्री को सेंट डेविड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो सेंट डेविड होते हैं दैट इज वहाँ पे चंद्रगिरी के एक रूलर होते हैं, तो वो उनको फरमान देते हैं, वहाँ पे उनकी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है। कोई नहीं पूछने वाला, दैट इज फॉर दिस थिंग इज फॉर यूपीएससी, है ना। लाइक जो सीयूटी में आएगा आई विल एम्फेसाइज मोर ऑन दैट टॉपिक, है ना। बंगाल की बात करें तो बंगाल में क्या होता था, तीन जगह होती थी 1698 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है, दे कैन ऑल्सो आस्क, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स विल गेट द जमींदारी राइट्स तीन जगह के, ठीक है, गोविंदपुर के, कलिकता के, सुतानती के। इन तीनों को मिला के हमारा आज का मॉडर्न डे कलकत्ता बनता है, ठीक है। तो वहीं पे एक जो फोर्ट विलियम होता है, ठीक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है इस फोर्ट की एट द कलकत्ता, है ना। बाद में यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, जिसके इलाइया हम्पी करके एक जो बंदे होते हैं, ही विल बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट, है ना। तो फर्रुख सियार फिर फरमान देते हैं 1771, 1717 सॉरी, ठीक है। जो फर्रुख सियार होते हैं, तो जो ये फरमान देते हैं, इनके पास क्या होता है, अब ये दस्तक लगा सकते हैं, पास दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी, अगर तुम्हें सामान यहाँ से वहां करना है, तुम्हें ना राजा की परवाह, ना तुम्हें किसी की परवाह, ठीक है। यू जस्ट हैव योर स्टैंप, स्टैंप लगाओ, सामान कहीं से भी ट्रेड करो, ठीक है। दिस इज लाइक द सबसे बड़ा पावर, ठीक है। लाइक ट्रेड कर सकते, प्लस अब क्या करते थे, वो स्टैंप बेचने लग गए, है ना। लाइक इसमें नहीं लिखा टेलिंग, है ना, कि वो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है, करप्शन शुरू कर दिया, ठीक है। लाइक किसी भी व्यक्ति को अगर ये चाहिए कि मुझे मेरा मेरा भी सामान करवाना है, अब उनके पास दस्तक है, वो अपनी दस्तक दे देते थे, और दस्तक देते वो ट्रेड करते, तो नुकसान किसको होता है, नुकसान होता है इनको, मुगल्स को। बट सॉरी, ब्रिटिशर्स को भी होता, मुगल्स को भी होता, बट प्राइवेटली एज ए इंडिविजुअल उनको बहुत फायदा होता, ठीक है। बाद में हम अगर हम देखें, अब बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ही कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो एंग्लो की फ्रेंच के साथ राइवलरी होती है, ठीक है। तो पुर्तगीज आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, लास्ट में फ्रेंच आते हैं, ठीक है। फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं, दिस इज इन 1744 के बाद की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बैटल ऑफ प्लासी बेदार वेंडिगोश की बात करेंगे, ठीक है। हम काफी स्लो अगर एक पीरियड देखें, प्लासी होती है, बक्सर होती है, बेदारा होती है, ठीक है। बेदारा में हमारे डच गायब हो जाते हैं, ठीक है। वेंडिवोश में क्या होता है, फ्रेंच खत्म, ठीक है। तो इनका ऑर्डर पूछा जाता है, बेदारा और वेंडिवोश का, है ना। लाइक बेदारा डच, वेंडिवोश फ्रेंच, है ना। तो प्लासी में क्या होता है, प्लासी में ये लगा लो मुगल्स आ रहे थे, ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। बंगाल का राजा हार गया, ठीक है, सिराजुद्दौला हार गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मुगल्स में होते थे वो हार गए, ठीक है। डेन्स दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना। इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड टू स्टडी, बस इतना याद रखना, थोड़ी बेसिक बेसिक बात, जैसे ट्रांके बार में थे, ठीक है, वहाँ पे न्यू जेरूसलम उनका चर्च होता था, ठीक है। काफी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, लाइक यू कैन डू दैट बाय योर ओन, ठीक है। बट अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वरना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। फ्रेंच की बात करते हैं, पहली फैक्ट्री उनकी सूरत में होती है, हेडक्वार्टर्स उनके पौंडीचेरी में होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, आराम से एक बार इसको समझ लो, ठीक है। हम फ्रेंच पे आ गए हैं, ठीक है, हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू नो कि फ्रेंच किस तरीके से सिनेरियो में आ रहे हैं, किस तरीके से उनकी बैटल्स होती हैं, ठीक है। किस तरीके से पहली कर्नाटिक वॉर, दूसरी कर्नाटिक वॉर, उसके बाद प्लासी, फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर, फिर एंग्लो डच वॉर, फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है। ये ऑर्डर याद होना चाहिए हमें, ठीक है। तो फ्रेंच की ही बात कर रहे हैं, एंग्लो फ्रेंच लाइब्रेरी, ठीक है। देखो, जब भी कोई ना बड़ा बड़ा एक वो व्यक्ति आता है जिसके पास ज्यादा करिश्मा होता है, अ पर्सन हु हैव लाइक मोर अथॉरिटी, तो जब भी ऐसा व्यक्ति आएगा, ही विल डेफिनेटली हैव सम कॉन्फ्लिक्ट विद हिज राइवल्स, है ना। या फिर उसके एक पर्सन है, ही वांट टू डोमिनेट इन हिज एरिया, है ना। किसी भी एरिया में अगर उसको डोमिनेट करना है, ही विल असर्ट हिज पावर। तो वही काम डुप्लिक्स ने किया। डुप्लिक्स इज लाइक द फ्रेंच गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डुप्लिक्स का नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसके पीरियड में जो हमारी एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है, फिर कर्नाटिक वॉर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दे टुक प्लेस। तो बाद में फिर डुप्लिक्स को वापस बुला लिया जाता है। दैट इज लाइक वन ऑफ द मिस्टेक दैट लाइक फ्रेंच डिड, है ना। तो 1760 में जो बैटल ऑफ वेंडिबोश होता है, जिसके अंदर जो फ्रेंच फोर्सेस होती हैं वो डिफीट हो जाती हैं, ठीक है। बाद में फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, ठीक है, 1763, जिसके अंदर जो छोटे मोटे एरिया लाइक पोंडिचेरी फ्रांस को दे दिया, ठीक है। देखो, वर्ल्ड में भी ना काफी सिनेरियो हो रहे थे, कोई एक रीजन नहीं होता किसी भी चीज का, ठीक है। लाइक वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप थी द ब्रिटेन एंड द फ्रेंच, है ना। तो दैट वाज आल्सो लाइक वेरी डिटोरेटिंग फेज में थी, है ना।
लाइक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था, दोनों ने अपनी साइड चूज कर रखी थी। फिर 7 ईयर वॉर का जो कंक्लूजन होता है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडिया पे, ठीक है। तो जो डुप्लिक्स था, डुप्लिक्स का सपना था कि वो फ्रेंच साम्राज्य भारत में बनाएगा, ठीक है। तो काफी एम्बिशियस व्यक्ति था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को भी उनको इनसिक्योर फील हुआ, एंड दे विल इवेंचुअली स्टार्ट दिस बैटल, है ना। तो बैटल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो इनको अलग से करेंगे, ठीक है। लेट मी ओपन द, अब हम बात कर रहे हैं इनकी राइवलरी की, जिसके अंदर हम वी विल टॉक अबाउट द कर्नाटिक वॉर्स। लाइक उसमें अच्छे ऑर्डर से नहीं दे रखी है, तो वी विल गो टाइम बाय टाइम, है ना। तो पहले कर्नाटिक वार की बात करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ दिस कर्नाटिक वार होती है, सॉरी, दिस इज लाइक द बैटल ऑफ सेंट थोम। जो पॉइंट बता रहा हूँ एग्जैक्टली याद कर लो उनको, ठीक है। दीज आर द बैटल ऑफ सेंट थोम। अगर बैटल की स्टोरी में जाओगे, दैट इज लाइक ऑफ नो यूज कि तुम पढ़ने लग जाओ बैटल में कौन था, दैट इज इम्पोर्टेंट। बस किसने किसको मारा, किसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशन हुआ, दैट इज नॉट, दैट इज दैट वी शुड बी कंसर्न अबाउट, है ना। तो सबसे पहले ईयर पता होना चाहिए, दैट इज लाइक 1740 से शुरू होती है, एंड इट विल लास्ट अप टू 48, ठीक है। ये मद्रास में मद्रास का जो अदयार रिवर होता है, अदयार रिवर के पास ये बैटल होती है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन होता है। पहले तो देखो कर्नाटिक वॉर है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंच होंगे ही, ठीक है। फ्रेंच के साथ साथ जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी होगी, ठीक है। तो दीज टू आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस वॉर, ठीक है। बट जो मेन व्यक्ति इनके साथ एसोसिएटेड थे, दे वर जस्ट टेकिंग साइड्स, है ना। ये दूसरी सोइल पे आके से सीधा नहीं लड़ेंगे, लोकल जो लीडर्स हैं उनके साथ दे विल कम इनटू द अलायंसेस एंड दे विल फाइट, है ना। तो यहाँ पे जो कर्नाटिक था, उसको हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। एंड देयर वर फ्रेंच ऑन द अदर साइड्स, है ना। एंड जो कर्नाटिक का नवाब था उस टाइम, दैट वाज द अनवरुद्दीन, ठीक है। तो इनके वर्सेस इनके लड़ाई होती है, ठीक है। तो पहली बात, ये जो वॉर है इसका रिजल्ट क्या रहा, दिस वाज इनकन्क्लूसिव। इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी नहीं बताते हैं, ठीक है। इसके अगर रीजन की बात करें, तो अगर हम देखते हैं कि काफी जो हम ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। दैट वाज लाइक वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये होती है, ठीक है। जितनी भी फ्रेंच की एक क्या होता है, फ्रेंच नेवी में जो शिप्स थी उनको टारगेट कर लिया था ब्रिटेन ने, है ना। तो उसका बदला इंडिया में लिया जा रहा था, ठीक है। सॉरी, ठीक है। लास्ट में मेन चीज है इसका एंड किस ट्रीटी पे होता है, इनमें जो बता रहा हूँ, वॉर, ईयर किसके बीच हुई, किस ट्रीटी के साथ एंड हुई, मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन बनता है, एंड सेकंड क्वेश्चन इनका क्रोनोलॉजी का बनता है, ठीक है। वॉर की स्टोरी तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल, ठीक है। आई हैव गिवन लाइक यूजीसी नेट एज वेल, ठीक है, एंड आई हैव क्लियर दैट। तो इट्स नॉट लाइक कि हमें स्टोरी नहीं पढ़ना है, बट द थिंग इज कि अगर स्टोरी पढ़ रहे हो, यू शुड हैव लाइक पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पढ़ो। अगर पीवाईक्यूज में तुम्हें लग रहा है कि लाइक कर्नाटिक वॉर से ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज लाइक वेरी डीप, है ना। तो उस क्वेश्चन को उस सेंस में मत देखो, ये देखो मेजोरिटी क्वेश्चन अगर लेट से 20 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस टॉपिक से, है ना, 19 क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैच द मैच द फॉलोइंग के, ईयर्स के, किसके बीच हुआ, रीजन के, एंड क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। उसके टाइम पे क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए। अगर इससे बाहर कुछ पूछा हुआ है, ठीक है, दैट इज नॉट रिलेवेंट, है ना। तो आई गेस अभी तक सबने पीवाईक्यूज कर लिए होंगे, है ना। तो यू शुड ऑल्सो नो कि वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, है ना। तो ट्रीटी ऑफ आर्क्स चैपल होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो देखो नाम ही इतना फॉरेन सा लग रहा है ना इसका, आर्क्स चावल, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इसमें बस इतना याद रखना, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑस्ट्रियन
तो वो समझाने को ना मैं पूरा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन में, बट दैट्स नॉट रिलेवेंट हियर, है ना। ट्रीटी ऑफ आर्कले चैपल इतना याद रखना, एंड होती है जिसकी वजह से ये वॉर होती है, कंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मद्रास होता है वो इंग्लिश को दे दिया जाता है, एंड जितना भी नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट होता है जिसमें जो फ्रेंच की फोर्ट्रेस होती है वो उनको दे दी जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ स्टोरी रहता है, ठीक है। वी विल नॉट गोइंग टू, बस इतना याद रखना, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज समथिंग जो भी पढ़ा हमने, ठीक है। आफ्टर दिस मद्रास में होती है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। सेकंड वाली इसको इसीलिए सेंट थॉम बोल रहे हैं ना, है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी सेकंड होती है, दैट इज ऑफ द वेलोर वाली, है ना। सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 1754, ठीक है। इसमें कौन कौन होता है, नासिर जंग होता है, उसके बाद जो निज़ाम होता है, एंड मोहम्मद अली होता है, ठीक है। देवर दिस ऑल देवर बाय द ब्रिटिशर्स वाली साइड पे, देयर वाज अनदर पर्सन दैट इज मुजफ्फर जंग, ठीक है। इनके साथ था फ्रेंच, ठीक है। तो बेसिकली वही लोकल पॉलिटिक्स की बात है इसमें, ठीक है। तो इन सबको चाहिए था कि हमारा बंदा गद्दी पे बैठे, फ्रेंच चाहते थे कि मुजफ्फर जंग बैठ जाए, जस्ट टू लाइक क्रिएट द सिचुएशन, है ना। इसमें वेलोर में होती है, ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी इनसे हम बोल सकते हैं विजयी रहती है, फिर जीतती है ना। तो वही सक्सेशन की बात होती है, बट इसमें ये होता है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद कौन बनेगा, है ना, या फिर नवाब ऑफ कर्नाटक कौन बनेगा, उनके लिए पावर स्ट्रगल होता है, ठीक है। लाइक इट्स योर होमवर्क कि हैदराबाद एंड कर्नाटक का पॉलिटिकल हिस्ट्री बढ़ गया होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा टाइमलाइन है, टाइमलाइन के थ्रू गो थ्रू करना, दैट इज वेरी इजी, है ना। एंड किसके साथ होती है, दिस विल एंड विद ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी, बट उससे पहले एक इवेंट जो इस बैटल में होता है जिसको हम बैटल ऑफ आम्बर बोलते हैं, बैटल ऑफ आम्बर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मुजफ्फर जंग होता है, और जो साथ में चंदा साहिब भी होता है, ठीक है। ये फ्रेंच का नाम लेता डुप्लिक्स था, है ना। तो जो डुप्लिक्स होता है इनको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मिलके क्या करते हैं, जो हमारे अनवरुद्दीन होते हैं दिस वन, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट में, ये मिलके इसको गद्दी से उठा के फेंक देते हैं, क्लियर है ना। ये हमारा वही है फर्स्ट में, ठीक है। ये अनवरुद्दीन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके आते हैं, कह रहा है चल अनवरुद्दीन उसको भगा देते हैं, वो वाली स्टोरी, है ना। तो बाद में क्या होता है, एक छोटा सा क्लर्क एक आइडिया लेके आता है कि मैं इस बैटल को, अभी इसका जो तुम ये फ्रेंच डुप्लिक्स जो कर रहा है इसको मैं ठीक करूंगा। कौन होता है वो, रॉबर्ट क्लाइव होता है, ठीक है। ठीक है, मरने के लिए निकला था ये, ठीक है, और मारने के लिए निकला था, ठीक है। तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि वो जीता था, एंड लाइक इट्स अ वेरी गुड स्टोरी अगर बताना हो कभी किसी को, ठीक है। तो यहाँ से तुम लाइक सेकंड कर्नाटिक वॉर की क्लाइव वाली स्टोरी किसी को सुना सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो आर्कोट चला जाता है, लाइक ही विल नॉट ट्राई टू डिफेंड हिज कैप जहाँ पे वो होता है, ठीक है। तो वो कहता है मेरा तो गया गया, मैं तुम्हारे किले जीत के आता हूँ, तो आर्कोट का सीज कर देता है, ठीक है। एंड बाद में फिर जब वो वहां से कर्नाटक की कैपिटल जो होती है आर्कोट, उसको बाद में कैप्चर करके ही विल डिफेंड इट, है ना। तो दैट्स व्हाई हम रॉबर्ट क्लाइव वहां से फेमस होता है, उससे पहले कोई इनको जानता भी नहीं, ही वाज लाइक अ बेसिक क्लर्क आदमी, है ना। तो इसी के साथ ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी होती है। इस बैटल को जीतने का पूरा श्रेय अगर हम एक व्यक्ति को दें, दैट इज द रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी के साथ ये समाप्त होती है, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। दिस मोहम्मद अली जो होता है इसको अगला कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी के तहत, है ना। इसके बाद अगर हम देखें लाइक 1754 पे आ गए हम, इसके बाद से सीधा हमारा प्लासी का युद्ध हुआ, जस्ट टू मेक अवर टाइमलाइन, प्लासी अलग से करेंगे, बट वी हैव टू लाइक नो कि बैटल ऑफ प्लासी होता है,
ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करें, ये हमारा जो वनडिवास है, वनडिवास में होती है। ठीक है, दिस इज इन 1758 टू 63, है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी अब तो आमने सामने आ गए, इतनी इनकी लड़ाई भिड़ाई हो गई है। ठीक है, तो इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी अब तो जीते ही है, अब नहीं हार रही ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो हमने ऊपर जो बैटल पड़ा था दैट इज द ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन। ठीक है, तो बाद में 7 ईयर वाली लड़ाई होती है, दैट इज द 7 ईयर वॉर्स, दैट इज द कंक्लूडरी ऑफ दिस ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। ठीक है, 7 ईयर वॉर्स जो होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है ब्रिटिश और इस फोर्सेस में हमें दिखता है। ठीक है, तो वान दिवस में होती है, तो वहीं से हमारा इसका नाम बैटल ऑफ वान डिवोर्स पड़ता है, जो कि हमने ऊपर देखी थी, है ना। तो दिस बैटल ऑफ वान डिवोर्स, इसके अंदर देखो ब्रिटिशर्स के पास ना एक से एक जनरल आदमी थे। ठीक है, लाइक प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड आर्मी मिलिट्री के पर्सनल, है ना। तो वो सर आयरे कूट को ले आते हैं, सर आयरे कूट। इन्होंने अमेरिका में बहुत तबाही मचाई है, रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत अमेरिका में बढ़ाई। अमेरिकन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वी विल स्टडी लॉट अबाउट देम, है ना। तो जो सर आयरे कूट होते हैं, तो ही वाज लाइक वेरी वेल कमांडर, है ना। बट इनके अपोजिट में जो बंदा होता है दैट इज द लाली। ठीक है, लाली वाज आल्सो लाइक वेरी गुड कमांडर, है ना। काउंट द लाली इसका नाम था। ठीक है, तो सर आयरे कूट और जो लाली होते हैं, इनके बीच लड़ाई होती है। ठीक है, क्योंकि बाहर लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वही इनकी लड़ाई बढ़िया चलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्वियसली जीतेगी, है ना, क्योंकि हमने पहले बता दिया है। तो वही उसके बाद जो बैटल होती है, जब ये वॉर एंड होती है, दैट इज अ 7 ईयर वॉर्स, 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ठीक है, तो इसमें जो जितने फ्रेंच इनके डुप्लेक्स वगैरह के एम्बिशंस थे कि हम तो फ्रेंच एम्पायर बनाएंगे, वो सारे एम्बिशंस गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्रीज जैसे दिस पोंडिचेरी वो इनको वापस दे दी जाती है, फ्रांस को, है ना। बट एडमिनिस्टर करने की पावर उनसे ले ली जाती है, ऐसा कुछ रहता है ना। तो दिस इज लाइक द थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद क्या होता है, दिस अब एक बैटल होती है वो हुगली वाली, है ना, जो एंग्लो डच के बीच में होती है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंट बैटल दैट वी विल नॉट कवर टुडे, है ना। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर, है ना। इसके बाद हमारी मैसूर वॉर शुरू हो जाती है ना। पहली मैसूर वॉर होगी, मैसूर वॉर जो पहली होगी, पहली के बाद इतना याद रखो, पहली मैसूर वॉर, देन पहली मराठा वॉर। दिस इज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग, हम टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं हमें लगा पहली मैसूर वॉर हुई, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था यहाँ से, उससे लास्ट ईयर भी था। ठीक है, तो दिस इज लाइक वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होता है, समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो पहली मैसूर वॉर होती है, फिर पहली मराठा होती है, फिर सेकंड मैसूर होती है। ठीक है, सेकंड मैसूर के बाद थर्ड मैसूर, फिर फोर्थ मैसूर, फिर जो हमारी सेकंड मराठा होती है, फिर नेपालीज होती है। नेपालीज तो लाइक किसी को नहीं पता। ठीक है, लाइक आई डेंट इवन नो, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में नेपाली पे ध्यान भी नहीं दिया, अगर होगा भी। ठीक है, तो फिर नेपाली से एक वॉर होता है, फिर मराठा वॉर होती है। ठीक है, तो नेपालीज बाउंसर आ गया था, बट सिंस हमें बाकी सबका क्रोनोलॉजी पता था, हम ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करके वी आर एबल टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो स्मार्ट एक वो बोल सकते हैं, लाइक क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे करना, दैट आल्सो मैटर्स इन योर एग्जाम, है ना। तो हल्की हल्की ये स्टोरी थी हमारी कर्नाटिक और फ्रेंच राइवलरी की। ठीक है, थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं। देखो वही निज़ामुल मुल्क होता है, नासिर जंग होता है। ठीक है, इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री तुम देखना थोड़ा सा, लाइक हम निज़ामुल मुल्क तक किया हुआ है। ठीक है, नासिर जंग वी हैवंट डन, है ना, बट इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री यू शुड डू। वही देखो, इसमें 7 ईयर वॉर होता है। ठीक है, काउंट दे लाली आ जाते हैं। ठीक है, वही बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो हमने की। इंग्लिश नेवी काफ़ी सुपीरियर होती थी। ठीक है, दीज आर द रीजंस कि इंग्लिश क्यों जीते। ठीक है, वही सबसे पहला जितनी भी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी,
इज मोस्टली द प्राइवेट कंपनी। नेवल सुपीरियरिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा इनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली स्किल्स थी, है ना, मिलिट्री डिसिप्लिन काफ़ी था, ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल थी। पुर्तगाल वालों के तो भाई पता नहीं क्या उनके तख्ता पलट होते रहते थे, ठीक है। ब्रिटेन को इतना नहीं था कि हमें क्रिश्चियनिटी फैलाना है, कंपेरेटिवली अगर हम फ्रांस और पुर्तगाल को देखें, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका रूल लोगों को भी थोड़ा एक्सेप्टेबल लगता था, ठीक है। डेट मार्केट का काफ़ी यूज़ करना, बैंकिंग का यूज़ करना, ठीक है। तो हम कह रहे थे ना, एक बंदा वो जो उसको ले गया था, इस्माइल मक्खर नाम होता है उसका, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, मरक्कर। तो वास्को डी गामा को ये लेके आता है वहां से, ठीक है, जो कोझिकोडे लेके जाता है रास्ते में जो मिलता है, दैट इज दिस इस्माइल मरक्कर, ठीक है, मरक्कर याद रखना। देखो दीज आर लाइक डच गवर्नर्स, है ना, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वी हैव डन द अमोइनम स्क्वायर, कोरोमंडल। इसमें वही बता रखा है कि जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ठीक है। लाइक एक स्कूल होता है हिस्टोरियंस का, लाइक जोन सीले जिसको लीड करते हैं, तो वो बताते हैं कि हमने तो कोशिश ही नहीं किया था भारत को ये कन्वर्ट करने का इनटू अ पॉलिटिकल पावर, ऐसा ब्रिटिशर्स का, और ये तो गलती से हो गया, ठीक है। तो बाद में फिर जो हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होता है उसको काउंटर करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट, लाइक भी हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, बट वी शुड नो, है ना। बंगाल की स्टोरी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बंगाल से क्वेश्चन आते भी। जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, तो अब बात करते हैं बंगाल की, है ना, बंगाल की बात कर रहे हैं, किस तरीके से बंगाल एक सेंटर बनता है हमारा ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब अभी हमने एक्सपेंशन देखा, दूसरे लोगों को कैसे हराया, ठीक है। अब हम बात करें किस तरीके से उन्होंने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो बंगाल अगर मुगल्स के टाइम में देखें काफ़ी अमीर राज्य होता था, ठीक है। यूरोपियन मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट होते थे काफ़ी एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, सिल्क काफ़ी एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। मुस्लिन हो गया, ठीक है, जितना भी फाइन फैब्रिक होता है, सिल्क होता है, काफ़ी ट्रेड यहाँ से होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो मुर्शिद कुली खान होते हैं, शुजाउद्दीन होते हैं, अली वर्दी खान होते हैं, वी हैव डिस्कस दिस नेम्स, है ना। फिर सिराजुद्दौला आते हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे पहले वाली स्टोरी वी हैव कवर्ड इन लाइक अवर सक्सेसर स्टेट्स, है ना। तो सिराजुद्दौला की बात करते हैं, ठीक है। तो जो सिराजुद्दौला होते हैं, उनके उनके टाइम में काफ़ी दिक्कतें रहती है, ठीक है। उनका जो कमांडर होता है दैट इज़ द मीर जाफ़र, है ना। तो मीर जाफ़र काफ़ी एक तरीके का रिबीलियस हो जाता है उनके खिलाफ, है ना। तो जितने भी लोग होते हैं लाइक जो जगत सेठ होते हैं, ओमी चंद होते हैं, बैंकर्स जितने भी हैं हमारे आसपास के, ये सब जो बड़े बड़े जमींदार, ये सब इनके खिलाफ हो जाते हैं सिराजुद्दौला के, ठीक है। तो अब सिराजुद्दौला भाई वो तो राजा, ठीक है, नवाब साहब है, तो इंग्लिश के खिलाफ चले गए, ठीक है। कह रहा इंग्लिश तुम क्या कर रहे हो, तुमने कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, राजा से तुमने पूछा नहीं, तुम मिसयूज कर रहे हो दस्तक का, ठीक है। तो
इससे होके परेशान, इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, मार्च अपॉन कलकत्ता और उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, वहीं से हमारे शुरू होती है ब्लैक होल इंसिडेंट। इसको एक तरीके से ऐसा इवेंट बोला जा सकता है दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये इवेंट ही ऐसा था, ऑल्दो लाइक ऐसा ब्रिटिश हिस्टोरियंस मानते हैं। ठीक है, उनका जो ओरिएंटल या फिर हम कॉलोनियल व्यू पॉइंट है अगर हम देखें, तो वो यही बताते हैं कि जितना भी ये इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से जितने भी प्रिजनर्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था जब सीज कर रहे थे ना कासिम बाजार, ठीक है, तो जो कलकत्ता में जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जो उनको ना प्रिजनर के तौर पे रखा हुआ था, और उनको एक पूरी रात के लिए एक काले होल में डाल दिया गया था। ठीक है, उनके जो फोर्ट था, ठीक है, तो जितने भी प्रिजनर थे वहां उनके दम घुट के एक तरीके से मौत हो गई। ठीक है, तो 146 थे, जिसमें से 23 ही जिंदा आए थे, है ना। तो अब इतनी बड़ी घटना हो गई, अम्बोइना में स्क्वायर में इन्होंने इतना कर दिया था, ठीक है, उसमें तो इतने लोग मारे भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ तो उनके बिल्कुल 140 में से सिर्फ 23 लोग बचे हैं। तो उनको बहाना मिल गया टू लाइक अटैक द सिराजुद्दौला, है ना। तो अब इतनी बड़ी घटना हो गई, तो मद्रास से क्या हुआ, फोर्सेस आ गई सपोर्ट करने इनको, है ना। तो बाद में जो होता है, जो वोटसन आते हैं एंड रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, ठीक है, वो आके दे विल रिकैप्चर द कलकत्ता इन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ऐसी ट्रीटी होती है। ठीक है, तो वहां से जो सिराजुद्दौला होते हैं उनके बीच में ट्रीटी होती है। तो बाद में क्या होता है, क्लाइव कहते हैं हमें करनी है लड़ाई। ठीक है, क्लाइव इज लाइक भड़का हुआ आदमी, है ना, क्योंकि देर वॉज दिस थिंग इन वन बुक, ठीक है, कि जो क्लाइव था, क्लाइव बिन 23 लोगों में था, ठीक है, जो जिंदा बचे थे, तो उसके अंदर आग थी बदला लेने की। ठीक है, तो वो षड्यंत्र रचता है। ठीक है, टिपिकल एक हिंदी मूवी चल रही है, ठीक है, बॉलीवुड ड्रामा। तो क्लाइव जाता है मीर जाफर के पास। तो मीर जाफर कौन है, कमांडर है उसका, ठीक है, आर्मी का सारा कंट्रोल मीर जाफर के पास है। ठीक है, काम किसके अंडर कर रहा है, सिराजुद्दौला के अंडर कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइव कहता है मैं ऐसा कुछ लेके आऊंगा अपनी आर्मी वगैरह, तुम मेरी तरफ हो जाना, ठीक है, और उसकी आर्मी को भटका देना, और फिर हम उसको अच्छे से हरा देंगे, काफी इजी हो जाएगा, है ना। तो क्लाइव हालांकि काफी डरा हुआ था, ठीक है, उसको लगा क्या पता ये मेरे ऊपर उल्टा ना पड़ जाए वो वाली चीज। बट ही वॉज वेरी करेजियस पर्सन, है ना, टू से कि इंडिया में आके ही अरेंज अ कंस्पिरेसी, जो मीर जाफर होते हैं, ठीक है, राय दुर्लभ, जगत सेठ, है ना, ये जितने भी हमारे बैंकर्स हो, जमींदार होते हैं बड़े बड़े, इनके साथ मिलके कहता है सबको देखो अपना फायदा चाहिए होता है, उनको लगा ब्रिटिशर्स आएंगे तो उनका ही फायदा होगा, वो वाली चीज है। तो बैटल ऑफ प्लासी वहां से शुरू होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इट वाज अ मियर स्कर्मिश। इसका मतलब है ये तो मामूली सी झड़प थी, है ना। तो इसको झड़प इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में कोई बड़ा फाइट हुआ नहीं था, बट इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा था अगर हम देखें। ठीक है, तो मीर जाफर होते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, वैसे जो जब आए दोनों फोर्सेस आमने सामने, तो जो क्लाइव होता है उसको काफी डर लगा हुआ था। ठीक है, कहीं लाइक मेरे साथ उल्टा गेम ना हो जाए, और लाइक मैं तो अपनी फोर्सेस भी इतने अच्छे से नहीं लेके आया हूँ, और उस टाइम पे एक प्यारी सी सिचुएशन होती है, बारिश आ जाती है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव तो चला गया आदमी, अपनी जितने भी पॉलिथीन वगैरह जो भी है उसके पास, तोपे ढकने का सब लेके आया हुआ है। सिराजुद्दौला के पास कुछ नहीं है। ठीक है, उसकी सारी जितनी भी तोपें वो भीग गई, उसका बारूद गीला हो गया। तो थोड़े बहुत अगर वो डिफेंड भी करना चाहता है तो वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बाद में फिर देखते हुए जो मीर जाफर है वो अपनी जबान से मुकरा नहीं, षड्यंत्र के हिसाब से ही चला, और उसने बाद में अपने बेटे को भेजा और जो सिराजुद्दौला है उसको मार दिया। ठीक है, अब मीर जाफर को गद्दी पे बिठाएंगे, मीर जाफर बैठा गद्दी पे। ठीक है, तो कंपनी में जितना भी है पैसे वैसे उनका रहा होगा कुछ। ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके मेन पावर सेंटर बन गए हैं। साथ में हम देख रहे थे कर्नाटिक वॉर से हो चुकी है खत्म, तो मेन तो अब ब्रिटिशर्स का ही राज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्यों हटा दिया जाता है, अबे मीर जाफर को भी अब वो हो गया ना, मैं तो मीर जाफर हूँ, है ना। तो सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ नवाबीनेस, और ब्रिटिशर्स का बढ़ता हुआ कंट्रोल देखते हुए उसे लगा कि मेरी पावर कम हो रही है, तो ही विल ट्राई टू लाइक धीरे धीरे पावर कम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इससे तंग आके मीर कासिम को क्या बना दिया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरफेरेंस होती थी इनकी ब्रिटिशर्स की, तो उससे काफ़ी परेशान थे। ठीक है,
तो मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, है ना। तो इसके बाद क्या होती है, मीर कासिम जो होते हैं दैट इज द मीर जाफर का सन इन लॉ, है ना। तो एक ट्रीटी होती है दैट इज दिस ट्रीटी ऑफ 1760, है ना। इसके अंदर जो चूना का व्यापार होता था ऑफ दिस बुर्दवान, मिदनापुर, चिटागोंग, ठीक है, इस सब का हाफ देना डिसाइड किया, ठीक है। मीर कासिम अब अगर राजा बना रहे हैं उसको, है ना, तो उसको भी लाइक काफी बुरा लगेगा, है ना। तो मीर कासिम आते, मीर कासिम उससे भी अपने जो फादर इन लॉ उनसे भी ज्यादा मतलब पहुंचा हुआ निकला। ये भाई शुरू हो गया, ठीक है। इन्फेंट्री बनाने लग गया, कैपिटल ही बदल दी, ठीक है। कह रहा है मिस यूज ऑफ दस्तक करोगे अंग्रेजों, ठीक है, इंटरनल ट्रेड तुम्हारा बंद कर दूंगा, ठीक है, ये सब कर दिया उसने, ठीक है। तो ये अब ब्रिटिशर्स को लगे तो और बिल्कुल मतलब पहुंचा हुआ आदमी आ गया, ठीक है। तो उसको हटाते हैं, कह रहे हैं मीर जाफर दोबारा आओ, तुम ही ठीक थे, ठीक है। तो मीर जाफर फिर दोबारा आते हैं। ये समय थोड़े नाम याद हैं, ठीक है। लाइक हमने अवध की बात की थी, अवध में बुरहान अली, सफदरजंग वगैरह वी हैव डन दिस। शुजाउ दौला से हमने रेक नहीं किया था, ठीक है। तो शुजाउ दौला, अब बात करते हैं, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी यही था। स्टिल एक दो पॉइंट और बता देता हूँ प्लासी के बारे में, सिंस इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिंपल इसके अंदर मेन तो यही होता है कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के खिलाफ थी, ठीक है। तो मीर जाफर की पपेट गवर्नमेंट होती है, वही सब चीजें, है ना। इसके बाद प्लासी के बाद हमारी थर्ड कर्नाटिक वॉर होती है, याद है ना। हम्म, उसके बाद हमारी दिस बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ रियल बैटल, है ना। इसमें सही में ऐसे तीर कमान चले थे, ठीक है। तो 1764 कितने 22 अक्टूबर को होती है ना ये, हाँ 22 अक्टूबर को होती है। एंड इसके अंदर हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो जो होता है, ही वॉज द मेन पर्सन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं। और इट वॉज वर्सेस, याद ही हो जाना चाहिए, मीर कासिम, ऊपर वाला, ठीक है। कह रहे जाफर को बनाओगे तुम, तुम्हारे तो हिट में निकालता हूँ, वो वाली चीज आ गई थी कासिम के अंदर, ठीक है। जो शाह आलम टू है, मुगल एम्परर, ठीक है। एंड दिस वन, क्या नाम था इसका, अवध का क्या था, नवाब, अवध के नवाब भी थे इसमें, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब। दिस वाज अगेंस्ट द मेजर हेक्टर मुंडो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सिंपल सी देखो, सिंपल सी अगर कोर्स बताऊं इस बैटल का क्या कोर्स रहा, ठीक है। कि मिसयूज कर रहे थे दस्तक का ब्रिटिशर्स, है ना। लॉस ऑफ टैक्स रिवेन्यू, है ना। उसके बाद अगर हम जो देख रहे हैं, जो वॉर हुई इंग्लिश और मीर कासिम के बीच में, फिर जो मीर कासिम है अवध भाग जाता है, अवध से एक कन्फेडरेसी बनाता है जिसके अंदर अवध का राजा होता है शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हमारे बंगाल पे अंग्रेज आए हुए हैं और तुम क्या कर रहे हो मुगल एम्परर, वैसी बातें करके उनको उकसाते हैं और फिर वो बैटल में लेके आते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो नवाब है वो तो हारा ही हारा, बाद साथ में मुगल एम्परर को भी डिफीट कर दिया, है ना। तो मीर जाफर ही मेड नवाब अगेन, मीर जाफर को दोबारा इसमें बनाते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इन दिस बैटल के कोर्स में। तो बाद में जो मितना और वो चितना चिटागोंग के, वो हमने बुर्दवान की बात की थी, तीनों डिस्ट्रिक्ट की। तो उन तीनों को हैंड ओवर करने की बात होती है, ठीक है। यहीं से हमारी ट्रीटी शुरू होती है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अरे मेरा पेन काम नहीं कर रहा, एक सेकंड। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। जिसके अंदर जो शाह आलम सेकंड होते हैं, शाह आलम सेकंड कौन है, मुगल एम्परर, है ना। तो वो क्या करते हैं, ही विल गिव द दीवानी राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या इसका मतलब सिंपल है, तुम जो टैक्स है, तो लैंड रिवेन्यू है, उसको तुम डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो, दीवानी राइट दे देना, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे देना, ठीक है। लैंड रिवेन्यू से ही पैसा आएगा, उसी से ही तुम आगे फंक्शन करोगे, ठीक है। तो
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 जगह के नाम भी याद रखना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बैटल ऑफ बक्सर। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, है ना। जो अवध है वो वापस दे दिया, कह रहा खुश रहो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। बट इलाहाबाद वापस नहीं दिया था, है ना। देखो वही है, मीर कासिम ये थे, मेजर मुंडो थे, अवध था, ठीक है, शाह आलम कौन था, ठीक है। बंगाल, सॉरी, बंगाल में गवर्नर जनरल कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो देर इज इंपॉर्टेंट वंस देख लेते हैं अभी के लिए। वी हैव वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट वन, है ना। लाइक सिंपल पूछा, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ठीक है। लाइक मुझे नहीं याद होना चाहिए, वॉरेन होस्टिंग्स सर, ठीक है। चार्ल्स कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्सो रिचर्ड वेल्सली इंपॉर्टेंट है। देन विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटक्लाफ भी ठीक है, ठीक है। एलिनबर्ग भी पूछ लेते हैं, ओकलैंड भी पूछ लेते हैं, ठीक है। डलहौजी इंपॉर्टेंट है, कैनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट वी शुड नो द नेम्स ऑफ दिस। लाइक ये तो लाइक हमने इलेबोरेटली लाइक, हाँ यार तुम क्रैश कोर्स वाले हो, लाइक द प्रीवियस जो बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं उनको लाइक प्रॉपर याद था, है ना। दे नो कि हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस आता है, वेल्सली आता है। बट इवेंचुअली यू विल ऑल्सो लर्न, है ना, जैसे जैसे कोर्स एंड होगा, लाइक यू विल हैव वेरी गुड कमांड, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो एक तरीके से दिमाग में बसती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमारी पहली एंग्लो मैसूर वॉर होती है। कौन सी होती है? पहली एंग्लो मैसूर वॉर।